मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर बड़े आतंकी हमले की साजिश का पर्दाफाश। बंगाल एसटीएफ ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी हमीम मंडल को किया गिरफ्तार। एसटीएफ ने हमीम की करीबी अर्पिता सरकार को झारखंड से दबोचा। लोगों को हनी ट्रैप के जरिए अपने जाल में फंसा रही थी अर्पिता सरकार। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर बड़े आतंकी हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि बंगाल एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान से एक जैश से जुड़ा आतंकी को गिरफ्तार किया है। ये दरअसल जैश-ए-मोहम्मद का मेंबर हामिद मंडल है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। और जानकारी के मुताबिक पुलिस को शक है कि जैश के इस संदिग्ध आतंकवादी का मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर हमला करने का प्लान था। आतंकी के पास से रिकवरी किए गए मोबाइल और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ये बात सामने आई है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स ने झारखंड पुलिस के सहयोग से साहिबगंज जिले के बहरवा थाना क्षेत्र में गवालखोर में छापेमारी की है और 21 साल की एक लड़की अर्पिता सरकार को गिरफ्तार किया है। केस की जांच में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इससे पहले पूर्वी वर्धमान से जिस मुख्य आरोपी हमीम मंडल को गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तानी समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य और कश्मीर के रहने वाले सज्जाद भट्ट के करीबी लोगों से उसका संपर्क था। हमीम मंडल व्हाट्सएप के जरिए आतंकवादियों को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पल पल की अपडेट देता था, सारी गोपनीय जानकारी उसके साथ साझा कर रहा था। तो ये चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और गिरफ्तार किए गए जैश-ए-मोहम्मद का आतंकवादी हमीम मंडल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमले के मास्टरमाइंड सज्जाद भट्ट का अगर करीबी था तो आप सोच सकते हैं कि उसके लिंक कहां तक थे। बता दें कि आतंकी को देर रात वर्धमान के रेनेसा टाउनशिप इलाके से एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया आतंकी हमीम मंडल पिछले लगभग 2 से 3 महीने से इलाके में एक किराए के फ्लैट में रह रहा था और अब उसे कोर्ट में पेश किया गया है। तो इस पूरे मामले में हर एक पहलू की जांच जो है वो एसटीएफ कर रही है। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकवादी को कोर्ट में पेश किया गया। जाहिर तौर पर ये अब कोशिश रहेगी जांच एजेंसी की कि उसे हिरासत में लेकर तमाम चीजों की जांच पड़ताल की जाए कि आखिर वो किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, उसके नेटवर्क कहां तक हैं, किसके साथ उसके कॉन्टैक्ट्स हैं और पश्चिम बंगाल में क्या कुछ और लोग इसमें सक्रिय तौर पर भूमिका निभा रहे हैं। ये सारे पहलू की जांच जो है वो कहीं ना कहीं अब बंगाल एसटीएफ इस पूरे मामले में करती हुई नजर आएगी। लेकिन जहां पर मैंने कहा कि हमीम को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं पर झारखंड से अर्पिता सरकार जो कि एक कॉलेज की छात्रा है, उससे भी पुलिस और एसटीएफ जांच में ये सामने आया कि अर्पिता पिछले 4 सालों से हमीम मंडल के संपर्क में थी। इस दौरान दोनों की 4 बार मुलाकात हो चुकी थी और शुरुआती जांच के मुताबिक उस पर लोगों को अपने जाल में फंसाकर हनी ट्रैप करने का संदेह है। पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या उसका इस्तेमाल किसी बड़े प्लान के तहत किया जा रहा था। ये सारे अब सवाल है कहीं ना कहीं जो अब उठ रहे हैं। कल एसटीएफ ने एक अरेस्ट किया है हमीम मंडल को। कहा जा रहा है कि उनका निशाना मुख्यमंत्री थे, जिनके ऊपर अटैक करने की साजिश चल रही थी। ये बहुत चिंता की बात है और सिर्फ ये जो जैश का जो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, सिर्फ वो ही नहीं, उनके जो गर्लफ्रेंड भी है उनको भी गिरफ्तार किया गया है झारग्राम से। तो ये जो साजिश रच रही है जो लोग, उनके लिए बता दे कि आप लोग साजिश रचिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। हम अपने जरूरत पड़े तो अब हम जितने कार्यकर्ता हैं, हम आगे बढ़ के हमारे मुख्यमंत्री जी का उनका सिक्योरिटी हम लोग देंगे। जरूरत पड़े तो जैसे सारा देश मिलके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी सुरक्षा हम लोग देने के लिए तैयार है। उनके आगे ढाल बन के, वैसे ही आदरणीय मुख्यमंत्री के आगे ढाल बन के लाखों की तादाद में कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे।
আজ जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट লাইফ থ্রেট মুখ্যমন্ত্রীর লোকেশন এবং তার সমস্ত ডিটেল নেওয়া লস্কর জঙ্গি সেই লুকিয়ে রয়েছে বর্ধমানের রেনেসায় অভিজাত আবাসনে। দেখুন, ভারতবর্ষে কোথায় 50 বছর ধরে টেরোরিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করছি আমরা এবং ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এর আগে সরকারগুলো সমঝোতা করে নিয়েছিল টেরোরিজমের সঙ্গে, যে পাকিস্তান স্পন্সর টেরোরিজম, সে পাকিস্তানের সঙ্গে চিঠি চাপাটি চলতো, প্রেমপত্র যেত, কোনো অ্যাকশন হয়নি। আমাদের সরকার আসার পরে টেরোরিজমের যেখানে গড় আঁতুড় ঘরে আমরা গিয়ে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছি এবং সারা ভারতবর্ষে বহু নেতা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, গৃহমন্ত্রী, আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এবং একাধিক নেতার নামে বহুবার থ্রেট এসছে, চিঠি এসছে, ধমকি এসছে। আজ পর্যন্ত কিছু করতে পারেনি ওরা, কিন্তু ওরা ভুলে গেছে যে এখন নরেন্দ্র মোদী সরকার চলছে, বিজেপি সরকার চলছে এখানে। তো সেই জন্য যেখান থেকে এরকম হবে সে তার মূল শুদ্ধ উপড়ে ফেলবো আমরা। আজ সারা দেশের সরকার এবং ভারত সারা দুনিয়ায় মানে যে টেরোরিজমের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছে নির্মূল করার জন্য। জঙ্গিদের স্লিপার সেল এত অ্যাক্টিভ, সেই অবস্থায় আপনি ইকো পার্কে ঘুরে বেড়ান। तो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी आतंकवादियों के निशाने पर हैं, ये बड़ी जानकारी। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के बीरभूम से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने बीरभूम जिले के नलहाटी इलाके में एक खाली पड़े घर में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की और पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी। इसी पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने छापेमारी की और ये अवैध विस्फोटक को जब्त किया है। तो इस तरीके से लगातार ये खबरें चिंताजनक है। यही वजह है कि बंगाल एसटीएफ इस पूरे मामले की अब तफ्तीश कर रही है। बहुत ही सीरियस मुद्दा है, क्योंकि जितना मालूम हुआ है एसटीएफ अरेस्ट किए हैं ये टेररिस्ट को, जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़े हुए हैं और रेनेसा में रह रहे थे। तो कभी ये शैडो करने का बात आ रहा है, कहाँ प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर का, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का, तो ये तो एक रोज़ में नहीं होता है ना। तो ये तो पता करना पड़ेगा ये कितना दिन से यहाँ ऑपरेट कर रहा था। तो बहुत ही सीरियस मुद्दा है। हम लोग उम्मीद करते हैं एसटीएफ पूरा इसका जड़ तक जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े, चीफ मिनिस्टर का सिक्योरिटी का सवाल है तो सेंट्रल एजेंसीज जो एनआईए जैसे एजेंसीज, उन लोगों का भी मदद लेना चाहिए। मगर बहुत ही सीरियस मुद्दा है, इसको लाइटली लेने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और जो सुनने को मिल रहा है कि लंबा समय, मैंने ये अगर शेडोइंग हो रहा है तो शेडोइंग तो 1-2 महीने में हो नहीं रहा है। तो अगर कितना दिन से हो रहा है, कौन लोग इनका मदद कर रहा है, वो भी थोड़ा पता करना जरूरी है। तो एसटीएफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो है उन लोगों को, मैंने ये बहुत ही एक सीरियस मुद्दा है, इस तक पहुंचना चाहिए। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।